मेरे दिमाग में कई चीज़ें, कई कंफ्यूजन चल रहे थे। हाँ। पैसा ज़्यादा स्पेंड किया है, बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों को, तो वो भी मैं दूर करूंगी। कैसा लगा है मेरा आइडिया, ये विचार आपको कैसा लग रहा है, मुझे शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बता दीजिएगा। आज गुन्ना माची बाबा को गोदी कैसे लेती हैं, ऐसे प्यार कैसे करती हैं। ओले, आज तो गुन्नू माची आई है भव्या की खेलने के लिए। हाँ, वहाँ खेलेगी, अब सारे अपने खिलौने दिखाएगी, फैला रखे हैं इसने, और मासी और भांजी खेलेंगे। सो आज हम घर पे ही ऑयल बना रहे हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए, और मैं भी यूज़ कर लूँगी। तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, साथ में हम क्या डालने वाले हैं, डालेंगे ऑनियन डालेंगे और मेथी दाना डालेंगे, प्याज डालेंगे इसमें, और ये दोनों चीज़ों का ही क्या, प्याज का और मेथी दाने का। हाँ, इसमें भी क्या करेंगे, तेल में फ्राई कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। फ्राई करने के बाद बस इसको छान के रख लेंगे। ओके, डाल दिए, देखिए छींटे आ रहे हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं तेल, और वहाँ पे भव्या अपनी नानी और मासी के साथ खेल रही है, और यहाँ पे गुन्ना माची और बाबा खेल रहे हैं। भव्या की तो खुशी का ठिकाना नहीं है मासी के साथ खेल के, सुबह से कर रही है। रात में हम घर आए ना, गुन्नू माची नाना पूछा, पहले भी अपन ने बनाया था। नहीं, ये वाला नहीं बनाया मैंने। मलेशिया में अपन ने कलौंजी वाला बनाया था। हाँ, ये प्याज वाला, और इसका नहीं बनाया। प्याज का रस जरूर लगाता था डायरेक्ट। हाँ। वो लेकिन आँखों में से जलन होती थी, तो फिर वो 1-2 दिन लगाया, उसके बाद लगाया नहीं कभी। चलो ये वाला ऑयल ट्राई करेंगे। जो ये है, ये सही है कि अच्छा है, मतलब बालों के लिए बढ़िया है। तो देखते हैं यूज़ करके एक बार कैसा लगता है। सो पापा आ गए हैं आज, क्या लाए हो जी? ओहो, आज तो ये वाला। सो जो निवारू रोड पे रहते हैं, बैजी के चौराहे, वो कृष्णा स्वीट्स को अच्छे से जानते होंगे, गुन्नू के घर के बिल्कुल पास है, और वहाँ का मेरे हस्बैंड का फेवरेट है गुलकंद शेक, वो लेकर आए हैं। ये हम पी लेंगे अभी। ये क्या, कीवी भी लाए हो क्या? मेरा कीवी। अच्छा, आपका कीवी है, हमारा गुलकंद है। और आज हमारा नाश्ता भी बाहर से ही आया है, समोसे, कचौरी, मिर्ची बड़ा, आज हम ये चीज़ें खाने वाले हैं। कल बारिश हुई, हमें लगा था चलो ठीक है मौसम सही हुआ है, लेकिन आज वापस से भयंकर वाली धूप है। सुबह सुबह ईस्ट फेसिंग घर है, इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है। सो ये वाला ऑयल निकला है उसमें से, जो हमने बॉईल किया था, उसके बाद में अच्छे से उसको हमने उकलने दिया है, काफ़ी देर छोड़ा था, तो क्वांटिटी काफ़ी कम बनी है, लेकिन आई थिंक ठीक है अभी के लिए। हम एक बार ट्राई करेंगे, और बेनिफिट रहा तो फिर आगे हम यूज़ करेंगे। इसको कांच की बोतल में हमने रखा है, इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा। और इनको देखो, मैडम को हाय हाय। बॉल किसकी है? भव्या की है। सो अब हम खाएंगे खाना। भव्या सो चुकी है, और आज मैं गुन्नू के साथ में करूँगी लंच अपना। वैसे जनरली मैं हमेशा भव्या के पापा के साथ ही खाना खाती हूँ, लंच हो डिनर हो, बट मैंने आज पार्टनर चेंज कर दिया है। आज मैं अपनी बहन के साथ खाना खाऊंगी, और चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। फेवरेट सब्ज़ी बनी है मेरी मम्मी के हाथ की, गट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। गट्टे की सब्ज़ी कह लीजिए, बेले की सब्ज़ी भी कहते हैं इसे राजस्थान में, तो वो खाएंगे आज हम, और खाने के बाद में मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। हमारी फेवरेट गट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये, और बहुत टेस्टी बनाई है मम्मी ने। इसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी होती है, और ये हम आज खाएंगे विथ छाछ एंड रोटी, और साथ में लहसुन की चटनी भी है। फर्स्टली तो सॉरी कि इन दिनों व्लॉग्स नहीं आए थे, 3-4 दिन का गैप आ गया, बट यस कुछ पर्सनल चीज़ों में मैं बिज़ी थी, और वहाँ पे टाइम देना ज़रूरी था, इसलिए मैं व्लॉग पर्टिकुलरली शूट ही नहीं कर पाई। और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ भी बना के डाल दूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब व्लॉग जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती ना कि हाँ अच्छा है, या लोगों को अच्छा लगेगा या देखेंगे, तब तक मैं नहीं डालती हूँ। आज मैं किसी स्पेसिफिक रीज़न से ये वाला व्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से इस पर डिस्कशन चल रहा था घर पे, मेरे दिमाग में कई चीज़ें, कई कन्फ्यूजन चल रहे थे, हाँ ना करूँ नहीं करूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैठ के आप लोगों की भी राय ली जाए। ऑल्सो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और कुछ मैसेज आए थे कि आप सब्सक्राइबर्स से क्यों पूछते हैं, लाइक आप अपने हिसाब से कीजिए। बट आई थिंक मेरा जो चैनल है या मैं जो हूँ
वो मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से हूँ, ओके। एंड आई थिंक आप लोगों का ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो मैं आप लोगों से ही डिस्कस करूँगी डेफिनेटली। ओके, सो पॉइंट पे आते हैं। देखिए, मेरा जो चैनल है वो ब्लॉगिंग चैनल है, आप लोग पसंद कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हर ब्लॉग के थ्रू या मेरे हर वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ एक वैल्यू आप लेके जाएं। लाइक आप अपनी ज़िंदगी के, आप अपने दिन के 10 मिनट अगर मुझे दे रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो आफ्टर दैट 10 मिनट्स आपको कुछ ना कुछ लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ थी, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे मिली, या हाँ ये चीज़ यूज़फुल लगी मुझे इस व्लॉग से, या ये सीखने को मिला, या ये पता चला कि ये गलती नहीं करनी है। ऐसा कुछ भी, मतलब आई जस्ट वांट टू से कि एक वैल्यू ऐड हो उन 10 मिनट में, तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी तो ऐसे व्लॉग देखा, टाइम पास, फैमिली का चल रहा है, हमने ये किया, हम यहाँ गए, हमने वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे तो हज़ारों व्लॉग्स भरे पड़े हैं। यस, वो एंटरटेनिंग होते हैं ऑफ कोर्स, बट मुझे लग रहा है कि एंटरटेनमेंट से ज़्यादा थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो, थोड़ा सा आप लोगों के फ़ायदे का हो तो और अच्छा है। तो मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी दिनों से एक्चुअली सोच रही हूँ और काफ़ी कुछ नोट भी कर रही हूँ मैं लिटरली अपनी डायरी में। नाउ मेरे दिमाग में क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, मैं शेयर करती हूँ। देखिए, व्लॉग्स जो हैं वो मेरे चलते रहेंगे, जो भी मेरी लाइफ में होगा, अच्छा बुरा, हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट और आगे बहुत कुछ, लाइक मेरे ससुराल के व्लॉग्स, मेरे मायके के व्लॉग्स, मेरे गांव के व्लॉग्स, शॉपिंग के व्लॉग्स, भव्या, जो भी चलता रहेगा, मस्त वाले व्लॉग्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बट इसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं, बिकॉज क्या है, देखिए आगे आने वाला है वेडिंग सीजन, बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस बन सकते हैं, टिप्स वाले वीडियोस बन सकते हैं, शॉपिंग हैक्स वाले वीडियोस बन सकते हैं, राजपूती पोशाक, कपड़ों से रिलेटेड, सूट से रिलेटेड, स्टाइलिंग के वीडियोस बन सकते हैं, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कम वीडियोस अवेलेबल हैं उसके इंटरनेट पे। या राजपूती पोशाक की बात करें तो मैंने कई लोगों को ठगते हुए देखा है, सीरियसली देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसे वीडियोस अवेलेबल हो जहाँ पे आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कितने कितने टाइप के वर्क्स होते हैं, कौन से वर्क जो है पोशाक के वो अभी ट्रेंडिंग में है, नया क्या आया है और उनकी प्राइस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। क्योंकि मैंने सच में देखा है इतनी महंगे लगा के बेचते हैं लोग, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप वो खरीद लेते हो। मैं भी ये गलती कर चुकी हूँ, डेफिनेटली आई एक्सेप्ट, शुरू में, लेकिन अब नहीं। अब तो बहुत अच्छे से पता है कि किस चीज़ के कितने पैसे देने हैं और कैसे बार्गेन करनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई थिंक, यस यार, मतलब मेहनत के पैसे अगर बच रहे हैं तो वाई नॉट। तो मैं चाहती हूँ ऐसी चीज़ें लाना, चाहे वो हमारी एक्सेसरीज हो, राजपूती ड्रेस के साथ बाकी चीज़ें जो हम कैरी करते हैं उनके बारे में हो, चाहे ज्वेलरी के बारे में हो, चाहे कपड़ों के बारे में हो, चाहे बाकी चीज़ों के बारे में हो, मेकअप हो, स्टाइलिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं वीडियोस बनाऊँ, बट जो एक्चुअल मिस्टेक्स होती है ना कि ये आपको नहीं करनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ आपको बचना है, ऐसे वीडियोस मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँ। हो सकता है कि आपको किसी को इन्फॉर्मेशन हो इसकी, स्पेशली जो जयपुर में रात दिन खरीदारी कर रहे हैं वो शायद बहुत अच्छे से जानते हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जयपुर में नहीं रहते हैं या मेन सिटीज़ में नहीं रहते और जो दूर से आते हैं खरीदारी करने के लिए। आई थिंक उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। एंड मैं लिटरली चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ। स्टाइलिंग से रिलेटेड हो गए, मेकअप से रिलेटेड हो गए ना, मेकअप से भी अलग अलग होते हैं। मैं मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बहुत सारे हैक्स ऐसे होते हैं कम पैसों में। ओके, व्हेन आई से मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी का बजट बढ़ाऊँ। कम पैसों में हम कैसे बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, चाहे वो आपकी कॉस्मेटिक्स हो, चाहे आपका कपड़ों वाला हो, हर चीज़ ना। शादी से रिलेटेड बहुत सारे कपड़े खरीदे जाते हैं, वो आप कहाँ से ले सकते हैं कम प्राइस में। पैकिंग से रिलेटेड वीडियोस, आजकल इतनी सारी चीज़ें चल रही है, पैकिंग में भी इतना इनोवेशन आ गया है, पडला पैकिंग में भी क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं, डेकोरेशन का सामान आप कहाँ से खरीदें। बिकॉज जब मैंने पडले वाला वीडियो डाला था तब भी बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए थे, पैकिंग कहाँ से करवाएं, ये चीज़ें। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और अगर हमें एक ही जगह, एक ही चैनल पे इन सब चीज़ों के जवाब मिल जाएं तो मुझे लगता है कि वो हेल्पफुल होगा और शायद आप लोग पसंद भी करोगे। मैं आई नो मेरी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बट मैं डेफिनेटली ये चाहती हूँ कि कुछ मेरे ब्लॉग्स के थ्रू, मेरे चैनल के माध्यम से हेल्पफुल चीज़ें जाएं, इन्फॉर्मेशन जाए। ब्लॉग्स भी चलेंगे, ब्लॉग्स तो हैं ही, उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं ये चीज़ करूँ। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी राय क्या है, और आप बताएंगे तो मैं डेफिनेटली शुरू कर दूँगी कल से ही। सो जैसे हफ्ते के 7 दिन हैं, 5 दिन मेरे जो रेगुलर ब्लॉग्स हैं वो आएंगे,
और कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे व्लॉग्स यानी अच्छे से अच्छे हैप्पी मोमेंट्स उसमें शेयर करने की, ताकि आप भी जब देखें तो आपके चेहरे पे मुस्कान आए। और साथ में वीकली 2 वीडियोस ऐसे आएँ जो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल हों, क्योंकि अब अगर मैं सोचती हूँ ना तो मेरी शादी के टाइम पे अगर ऐसे वीडियोस अवेलेबल होते तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत हेल्प होती, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं शादी की शॉपिंग के टाइम पे, बहुत सारी मिस्टेक्स, गलतियाँ एज इन पैसा ज़्यादा स्पेंड किया है। तो अब मुझे लग रहा है जो भी आगे वेडिंग सीजन आ रहा है अभी से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारे घर में भी दिसंबर में शादी है, शॉपिंग मैंने आपको बताया अभी से शुरू हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ों में मैं बहुत सारी वीडियोस बना सकती हूँ एंड आई थिंक वो हेल्पफुल भी होंगे, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स लिख रही हूँ। ऑल्सो मुझे यूट्यूब से रिलेटेड बहुत बार आया था कि आप यूट्यूब के बारे में वीडियो बनाएं, यूट्यूब चैनल शुरू कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दीजिए। तो यस, मैं इसके बारे में भी बहुत जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ। और भी कुछ वीडियो रिक्वेस्ट थी। अब किसी ने मुझसे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, मेरी डाइट, कैसे रूटीन था, नॉर्मल डिलीवरी थी एंड ऑल, वो सब भी पूछा है। तो पर्सनल चीज़ें ऐसी कुछ, या फिर एक बहुत पहले की पेंडिंग रिक्वेस्ट है मेरी और मेरे हस्बैंड की मीटिंग कैसे हुई थी और कैसे हमने डिसाइड किया कि शादी करनी है एंड ऑल दैट, अरेंज मैरिज थी क्या, ऐसी कई चीज़ें भी हैं। पर्सनल फ्रंट के भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं, वो भी मैं करना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ ये वाले भी करना चाहती हूँ, हेल्पफुल वाले भी, ताकि आप लोगों को काम आए। यूट्यूब पे तो डेफिनेटली मैं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, जो मैंने सीखी हैं और मैं चाहती हूँ कि पास ऑन करूँ, हेल्प करूँ। तो वो चीज़ें भी है। ऑल्सो यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी गलतफहमियाँ भी हैं, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं लोगों को, तो वो भी मैं दूर करूँगी उस वीडियो में। उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक व्लॉगर की लाइफ में भी, एक यूट्यूबर की लाइफ में भी, बहुत ऐसी चीज़ें हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं अभी लिस्ट नहीं बता सकती आपको, बट यस, मैं चाहती हूँ कि वीकली 2 वीडियोज़ मैं ऐसे लाऊँ जहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, और बाकी मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आएंगे रेगुलर बेसिस पे। तो इस तरीके से गैप भी नहीं आएगा, 7 दिन वीडियोस आएंगे और थोड़ी वैरायटी भी हो जाएगी आपके लिए भी। बहुत सारी चीज़ें लाइक अभी मैं जयपुर में रह रही हूँ, तो जयपुर में भी कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती है, कहाँ अच्छी है, स्टाइलिंग से रिलेटेड मेजरली, बिकॉज क्या क्या मिस्टेक्स आप ना करें वो चीज़ें, स्पेशली खरीदारी करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, चाहे वो राजपूती ज्वेलरी है को तैयार कैसे होना है, अलग कैसे दिखना है, हटके आप अपनी ड्रेस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसे हज़ारों ऑप्शंस हैं दिमाग में। तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं पास ऑन करूँ आप लोगों को भी। तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये कन्फ्यूजन जो इतने दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा ना, उसे दूर कीजिए। मैं ये टॉपिक अपने घर पे अपनी मम्मी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि अलग चैनल बनाऊँ सिर्फ इसके लिए, या व्लॉग्स में ही कंटिन्यू करूँ, क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देखना पसंद करेंगे या नहीं। तो जी, मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछूं, आपसे बेटर मुझे राय कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं रेगुलरली। तो बताइए, कई लोगों ने तो मुझे बहुत बेसिक चीज़ें भी पूछी हैं, लाइक जैसे हम डांस करते हैं तो जो अपनी ओढ़नी होती है, राजपूती ओढ़नी, वो साइड से, इस पर्टिकुलर साइड से नीचे लंबी रहती है, पैरों में आती है, तो डांस करते टाइम पे वो पैरों में अटकती है, प्रॉब्लम होती है। वो ना हो, सर से लुगड़ी ना हटे, जैसे जब हम अगर मायके में डांस कर रहे हैं तो हम घूंघट नहीं लेते हैं, हम यहीं पे रखते हैं, तो घूमते हुए या अगर हम फास्ट डांस कर रहे हैं तो ये बार बार सरकती है। तो इसका हैक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। राजपूती चूड़ा, ज्वेलरी, मेकअप, स्टाइलिंग, स्पेसिफिकली राजपूती प्योर की साड़ीज़। यस, मेरा भी एक अलग से कलेक्शन है, किसी दिन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। आई थिंक यस, मैं ये ट्राई कर सकती हूँ, बिकॉज इस चैनल पे मैंने वैसे भी साड़ी नहीं पहनी है अभी तक, तो वो भी करेंगे। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि कुछ हटके, कुछ अलग चीज़ें मेरे चैनल पे आती रहें, ताकि आप लोगों को भी वो इंटरेस्टिंग लगे। कई चीज़ें मैं बता दूंगी वीडियोस में, अगर ऐसा कुछ है जो आपको इसके अलावा भी लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो एक ये जो हमारी लेडीज़ की एक कम्युनिटी भी बन जाएगी इस चैनल के थ्रू, जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक बिना मिले दूर बैठे भी एक दूसरे को आइडियाज़ दे सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं, एंड विमेन सपोर्टिंग विमेन, सो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ मैं सोच रही हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम जितनी भी महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहें कमेंट्स के थ्रू और इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करें हम इस चैनल पे। तो ये चीज़ें हैं। कैसा लगा है मेरा आइडिया, ये विचार आपको कैसा लग रहा है, मुझे शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से फिर स्टार्ट करूँगी। टाइमिंग के लिए भी मैंने आप लोगों से राय ली थी, तो यस, वो भी मैं करने वाली हूँ। आई थिंक मैं आफ्टरनून का टाइम चूज़ करूँगी, ताकि आप लोगों को आराम से जब भी फ्री हो तब अपने हिसाब से देख लें। इसके अलावा और बहुत चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं चैनल पे, लाइक करियर हो गया,
तो मे बी पैसे कैसे अर्न करें, साइड बिजनेस क्या है, हाउसवाइफ्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं घर पे बैठ के, ऐसा कुछ मे बी या फिर अगर घर की बजटिंग की बात करें तो स्मार्ट वेज से हम कैसे पैसे बचा सकते हैं, होम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, घर का मेंटेनेंस हो गया, बहुत बहुत अलग चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ये सब चलती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट है। तो कहीं भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल रही है इससे जुड़ी हुई, तो आई थिंक वो हेल्पफुल होगी। मैं खुद भी रिसर्च करूँगी काफ़ी कुछ, ऐसे नहीं है कि सीधा बता दिया, मेरी भी इसमें बैकग्राउंड रिसर्च मेहनत काफ़ी रहेगी। बट येस, आई थिंक उससे मैं भी सीखूंगी और मैं पास ऑन करूँगी, तो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएंगे मेरे वीडियोज़, और मैं वही चाहती हूँ। सो येस, आई थिंक ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेनली आप लोगों से ये टॉपिक पर्टिकुलर डिस्कस करने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। जो भी है, जो भी आपका फीडबैक है, जैसा भी है, जो भी वीडियो रिक्वेस्ट है, सब मुझे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में आज दिल खोल के, क्योंकि मुझे उससे आइडिया लगेगा कि मुझे आगे किस तरीके के वीडियोस बनाने हैं अपने व्लॉग्स के साइड बाय साइड। तो व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे, कुछ नया भी हम शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा चैनल पे, और मन करेगा कि रोज़ कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ अलग आएगा, तो थोड़ा सा सरप्राइज़ और एक्साइटमेंट भी बना रहेगा। तो जी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलूंगी आपसे कल वाले वीडियो के साथ में, जो कि सावन से रिलेटेड होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय एंड खमा गणिसा।